दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल में बंद हैं। ये जेल में बंद ये दोनों नेता इस बार लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गए हैं। 31 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी अपोजिशन की, उस रैली में सारा फोकस इन दो नेताओं के ऊपर था और ये बड़ा मुद्दा बना था। हर नेता इस बात का जिक्र कर रहा था। एक तरह से रैली अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए हुई थी और हेमंत सोरेन को भी सपोर्ट करने के लिए, और उस रैली का मुख्य आकर्षण अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल थी और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन थी। दोनों मंच पर आए, दोनों को वीरांगना बताया गया, दोनों ने भाषण दिए, दोनों के भाषणों का असर भी हुआ। सोशल मीडिया में काफी दिनों तक इस बात की चर्चा होती रही। और अब फिर झारखंड की राजधानी रांची में अपोजिशन की जो रैली हुई है, उलगुलान रैली हुई है, तो उलगुलान न्याय रैली में भी सारा फोकस अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के ऊपर था। देश भर के तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता जुटे, अखिलेश यादव भी पहुंचे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाषण दिया, राहुल गांधी को भी जाना था लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं जा सके थे। उस रैली में मंच पर 2 कुर्सियां खाली रखी गई और उन पर नाम लिखा गया हेमंत सोरेन का और अरविंद केजरीवाल का। दोनों की पत्नियां सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन ने वहां भाषण दिया, फिर उनको वीरांगना कह करके संबोधित किया गया वहां। तो ये दोनों नेता जो जेल में बंद हैं, अब ये जेल में बंद होकर के भी ये राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बने हुए हैं। दिल्ली में अभी चुनाव का वो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन सारा माहौल इस बात को लेकर के है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अत्याचार हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसको इशू बनाया है और ये तय माने कि किसी न किसी रूप में ये इशू बना रहेगा। अभी उनके इंसुलिन का इशू है कि उनको इंसुलिन नहीं दे रही है, जेल प्रशासन इंसुलिन नहीं दे रहा और जेल में उनको जान से मारने की साजिश हो रही है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है कि जेल में शुगर बढ़ने से उनकी जान चली जाएगी। वो ऐसा इतनी कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इंसुलिन बंद कर दिया था पहले ही डॉक्टर की सलाह पर। एक दूसरी रिपोर्ट है कि वो 50 यूनिट तक का एक इंसुलिन लेते थे। अब जो भी हो, एक उसके लिए एक डॉक्टर अपॉइंट हुआ और उनकी जांच होगी और उनके हेल्थ को लेकर के अब सरकार भी और जेल प्रशासन भी ज्यादा सजग रहेगा ताकि ये इशू ना बने। अगर उनकी जरा सी भी तबीयत बिगड़ती है तो ये एक इशू हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर के चुपचाप नहीं बैठने वाली है। जिस तरह से नेता इंसुलिन लेकर के तिहाड़ जेल के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए थे, तो ये तय मानना चाहिए है कि ये इशू चलता रहेगा और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जेल की सलाखों के पीछे खड़े अरविंद केजरीवाल और सलाखों के बाहर से मिलते उनके समर्थक, इस बात का इशू बना रहेगा। वो जेल से सरकार चला रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। ये तय किया है कि हर महीने 2 मंत्रियों से मिलेंगे और उनको निर्देश देंगे सरकार चलाने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनसे मिलने गए तो आकर के उन्होंने कहा कि साधारण कैदियों की तरह, आतंकवादी की तरह बर्ताव किया जा रहा है। वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हैं। शराब नीति में हुए कथित घोटाले में धनशोधन का आरोप उनके ऊपर लगा है, मनी लॉन्ड्रिंग का। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इसको कहते हैं कि उनको आतंकवादी मान रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह से ये सहानुभूति लेने का, एक माहौल बनाने का, उनके प्रति हमदर्दी पैदा करने का ये कोशिश लगातार चलती रहेगी और समूचा चुनाव, दिल्ली की 7 सीटों का चुनाव इसी मुद्दे पर होगा। आम आदमी पार्टी ने यह भी इशू बनाया कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो अब जो उन्होंने योजनाएं शुरू की हैं लोक कल्याण की, और दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली पानी मिल रही है या महिलाओं को जो हर महीने 1000 रुपए मिलने हैं, ये बंद हो जाएंगे। हालांकि इसको उपराज्यपाल ने अलग से एक बयान जारी करके इसको खारिज किया और कहा कि कोई योजना बंद नहीं होने जा रही है। इसी तरह का माहौल झारखंड में है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन के जेल में बंद होने का एक मुद्दा बना हुआ है। पहले ऐसा लग रहा था कि अगर ये नेता जेल चले जाते हैं तो इनके ऊपर से फोकस हट जाएगा और दूसरी चीजों पर चुनाव होंगे, दूसरे मुद्दे सामने आएंगे या इनके करप्शन का इशू बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी हर चीज का मुद्दा बना देती है, लेकिन वो करप्शन के ऊपर फोकस नहीं बना पा रही है। उससे ज्यादा फोकस इन नेताओं के ऊपर अत्याचार या इनको प्रताड़ित करने का मुद्दा ज्यादा महत्व पा जा रहा है। झारखंड में भी ऐसा ही हो रहा है और उसका कारण बनी है कल्पना सोरेन। जिस तरह से दिल्ली में सुनीता केजरीवाल फोकस हो गई हैं, केंद्र बन गई हैं, उसी तरह से झारखंड में कल्पना सोरेन बन गई है। उनके बारे में उनको चुनाव भी लड़ना है। गांडेय विधानसभा सीट से जो चुनाव जिस सीट पर हो रहा है, और वो पूरे प्रदेश में घूम करके अपने पति के लिए न्याय मांग रही है। वो पढ़ी लिखी हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं
और इसका उनको फायदा मिल रहा है, एक तरह की सहानुभूति। अब वो वोट में कितना तब्दील होगा ये अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन उनको एक फायदा इसका मिल रहा है। वो एक माहौल बना रही हैं, महिलाओं में इसका मैसेज निश्चित रूप से जा रहा है और आदिवासियों में भी जा रहा होगा कि हेमंत सोरेन को इन चुनाव के पहले गिरफ्तारी की टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अरविंद केजरीवाल के मामले में भी और हेमंत सोरेन के मामले में भी, कि इन चुनाव के पहले दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और उनका कसूर क्या है, तो वो जैसे रांची की रैली में ये सभी नेताओं ने ये बात कही कि हेमंत सोरेन का कसूर ये था कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक को नहीं छोड़ा। अगर वो इंडिया ब्लॉक से अलग हो जाते, एनडीए के साथ चले जाते या एनडीए के साथ नहीं भी जाते, अकेले हो जाते, कांग्रेस से और आरजेडी से गठबंधन अगर उन्होंने तोड़ दिया होता, लोकसभा चुनाव में वो गठबंधन करके नहीं लड़ रहे होते, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो करप्शन के जिस केस में, जमीन का मामला हो या अवैध खनन का मामला हो, जिन मामलों में वो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बजाय गिरफ्तारी को एक राजनीतिक रंग दे दिया गया है। यह स्थापित किया जा रहा है कि वो साथ मिल करके लड़ रहे हैं, इसकी वजह से गिरफ्तार हुए हैं, और साथ मिल करके लड़ना बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। और इस मैसेज से कई सीटों पर, लगभग आधी सीटों पर या आधी से ज्यादा सीटों पर कांटे की टक्कर झारखंड में दिखने लगी है। आदिवासी और महिला वोट की एकजुटता हो, एक तरह की सहानुभूति हो कल्पना सोरेन के साथ, या मजबूत गठबंधन हो 3 पार्टियों का या 4 पार्टियों का कहें, क्योंकि एक सीट महागठबंधन ने सीपीआईएमएल के लिए भी छोड़ी है, तो अब लेफ्ट, आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम, इन चारों पार्टियों का गठबंधन झारखंड में है। और उसी तरह का गठबंधन दिल्ली में भी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ये दोनों पार्टियां पंजाब में साथ मिलकर के नहीं लड़ रही हैं, लेकिन दिल्ली में दोनों का गठबंधन है, और इस गठबंधन की वजह से लड़ाई आमने सामने की हुई है और वो कांटे की टक्कर हो गई है। अब नतीजों की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन पिछली बार इन दोनों राज्यों में हैट्रिक बनानी है बीजेपी को। 2014 और 2019 दोनों चुनावों में बड़ी जीत मिली थी बीजेपी को, लेकिन इस बार उनको, बीजेपी के नेताओं को पसीना बहाना पड़ेगा, और वो साफ दिख रहा है इन दोनों पार्टियों की एकजुटता, इन दोनों राज्यों में गठबंधन की एकजुटता से। और उससे भी ज्यादा जो दोनों बड़े नेताओं की, झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो मुद्दा है, उसको डाई डाउन नहीं होने दे रही हैं उनकी पार्टियां। उन्होंने लगातार इसको किसी न किसी बहाने मुद्दा बना रखा है। अगर कल्पना सोरेन को चुनाव नहीं लड़ना होता, उनको विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ना होता, तो हो सकता है इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, लेकिन वो चूंकि खुद चुनाव मैदान में है, इसलिए ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। और अपोजिशन के सारे नेताओं ने एकजुट होकर के रांची में इसका मुद्दा बना दिया। तो जो छोटी मोटी चीजें थी, जो पार्टी के अंदरूनी मतभेद थे, आंतरिक झगड़े थे, उनसे ओवरकम कर गई झारखंड मुक्ति मोर्चा भी और अलायंस भी। सीटें आसानी से तय हो गई। सीता सोरेन, जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उनके बड़े भाई की पत्नी, वो पार्टी छोड़ करके जरूर गई हैं और दुमका से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन संथाल के एक दुमका सीट को छोड़ करके उसका और असर नहीं हुआ है। वो एक जो भी उसका इंपैक्ट है वो लोकलाइज है। उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी है। तो अपोजिशन ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हुआ है कि चुनाव से पहले विपक्ष के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी घबराई हुई है। तो बीजेपी के घबराने का या बैकफुट पर हो जाने का जो मैसेज है, उससे अपने आप लड़ाई वहां कठिन होती जाएगी, क्योंकि इससे अपोजिशन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। और ये तय माने कि जब तक चुनाव निपट नहीं जाता है, तब तक इन दोनों राज्यों में, दिल्ली में भी और झारखंड में भी, अपोजिशन इसका माहौल बनाए रहेगा। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद होकर के भी लगातार खबरों में है, हेमंत सोरेन भी जेल में बंद होने के बावजूद लगातार खबरों में है। और वो जिस मामले में बंद है, न शराब घोटाले की चर्चा है, न जमीन मामले की चर्चा है, उनको परेशान किए जाने और चुनाव के प्रचार से हटाने का मुद्दा अपोजिशन उसको ले आए हुए है फोकस में, और सोशल मीडिया में भी इसी का प्रचार ज्यादा हो रहा है। अगर चुनाव में ये फोकस नहीं बदला, तो फिर लड़ाई और मुश्किल होती जाएगी, पिछली बार की तरह आसान नहीं रह जाएगी। धन्यवाद।